कि यहाँ पे 24 अवतारों में जो दत्तात्रेय हैं वो भी प्रकट हुए थे। और ये दत्तात्रेय भगवान की जय। अत्रि ऋषि ने एक बार तपस्या करके पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए क्या चाहिए? तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। कहने लगे महाराज मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए ये तपस्या की है और मैंने तो एक ही भगवान को पुकारा था, आप तो तीन तीन आ गए। कहने किसको पुकारा था? तो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। कि ये काम तो हम तीनों ही करते हैं, ये तीनों ही आ गए। तो यहाँ भाव देखते हैं भगवान किस प्रकार से है। मेरा रूप चाहता है भगत वैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। कहने के मैंने तो एक को बुलाया था, कहे नहीं अब तीनों आ गए तो तीनों हम अपने 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 अंश से एक एक पुत्र तुम्हारे को देते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए। आगे चल करके चंद्रवंश चला जिससे, और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए जो कि 24 अवतारों में जिनका वर्णन है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। दुर्वासा के बारे में भी आपने बहुत सुना है, बड़े क्रोधित महात्मा थे। दुर्वासा प्रकट हुए। इस प्रकार से अब 9 कन्याएं का तो विवाह हो चुका था। अब कर्दम जी को याद आया कि मैं एक संतान होते ही तपस्या करने के लिए निकल जाऊंगा। कहने लगे देवी अब तो मैं तपस्या के लिए निकलूंगा, मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा। हमारे यहाँ 9 कन्याएं हो गई। कहने लगे महाराज कन्याएं तो पराया धन होती हैं, कोई पुत्र हो जाए तो फिर आप चले जाना, कोई बात नहीं। अब ध्यान आया कर्दम ऋषि को भी भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। अब की बार जो है देवहूति को भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए भगवान कपिल की जय हो। आवे कपिल के प्रकट होने से कर्दम ऋषि तो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब कपिल धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए। एक दिन देवहूति ने भगवान कपिल को आसन पे बिठाया, आरती उतारने लगी। कहने लगी मैया ये क्या कर रही हो? मेरी आरती उतार रही हो? मैं तो आपका पुत्र हूं। कहने लगे नहीं नहीं मैं सब जानती हूँ, तुम मेरे पुत्र तो जरूर हो मगर भगवान के अवतार हो और मैं आपको भगवान के रूप में आरती नहीं उतारना चाहती, तो मैं तो तुम्हारे को गुरु बनाना चाहती हूँ, गुरु के रूप में आरती उतारना चाहती हूँ। ठीक है मैया जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको गुरु मानती हूँ, मेरे को शिक्षा दो। अब कपिल भगवान कहने लगे ठीक है मैया बोलो क्या आपका क्या इच्छा है, क्या चाहिए आपको, कैसा प्रश्न है? अब देवहूति कहने लगी कि मेरे पास वैसे संसार का कोई भी सुख की कमी नहीं है। अनुसुईया जैसी मेरे 9 कन्याएं हुई और ऐसे ऐसे ऋषि मेरे जमाई हुए, कर्दम ऋषि जैसे मेरे पति हुए और तुम्हारे जैसा मेरे को पुत्र मिला। इस संसार में मेरे से सुखी कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई सुखी नहीं। मगर मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि ये मन अब तक भी भरा नहीं है। इतना सुख मिलने के बाद में भी ये मन खाली पड़ा है। कपिल भगवान ने मन में विचार किया मैया ने प्रश्न तो बड़ा बढ़िया किया है, आजकल ये प्रश्न करते ही नहीं कि मेरा मन खाली है। सबका मन खाली है,
कोई ये कहे मेरा मन भरा ना, गलत। कोई अरबपति है वो खरबपति बनना चाहता है, और बड़ा है वो और बड़ा बनना चाहता है, खाली का खाली है। कभी ये प्रश्न कभी किया क्या कि मेरा मन खाली है महाराज, ये कैसे भरेगा? एक बार हमें एक चिरौद गांव है उसमें सत्संग करा थे, तो दो एक भगत आगे 3-4 उन्होंने प्रश्न कर लिया। आपके भी मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न करना चाहता हो, तो कथा के बाद में कोई भी ब्रह्मांड के बारे में पूछ सकता है, किसी भी समस्या का समाधान पूछ सकता है, उसका निवारण किया जाएगा। भगवान की कृपा से आपको सारी उसकी विधि बताई जाएगी, अगर इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब उन्होंने प्रश्न कर लिया कि महाराज सत्यवान सावित्री के पुत्र का क्या नाम था? सत्यवान सावित्री के लड़के का क्या नाम था? मैं बोला तने बेरा है, नामन तो कौन बेरा, इसने दूसरा नहीं ले, मेरी कौन पता। तो मैं उसका नाम था रामधन। रामधन, हाँ रामधन था उसका नाम। आपने क्या मैंने बेरा दे बताऊं मैं रामधन था उसका नाम? हमने सुना तो कौन नहीं सुना को तो तने बताऊं मैं रामधन था, तने बेरा है कि नाम ने कौन बेरा? तो फिर तने माननी पड़ेगी, कौन माननी पड़ेगा? बात माननी पड़ेगी, रामधन था भाई। अगर आपको पता नहीं है तो आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा। आजा बात तो ठीक है, माननी तो पड़ेगी। रामधन था या ना था, फिर भी आप कहो तो माननी तो पड़ेगी। मामले जो तेने बेरा तो है, तो तू मेरी परीक्षा लेना चाहे ना पता को? अच्छा नहीं बता, मैं बता दिया तेरा नाम रामधन, इससे तेरा कोई फायदा होगा तेरी घर गृहस्थी में या कोई साधन में? नहीं होगा। और मैं तेने न्यू कहती हूँ मन तो बेरा को नहीं, तो तेरा नुकसान होगा कोई नहीं होगा, नुकसान ना तेरे को नुकसान ना को तेरे कोई फायदा। रामधन में सत्यवान सावित्री के पुत्र से कोई तेरे को लेना देना नहीं, ना मेरे को कोई लेना देना। मैं पूछ रहा हूं क्या तेरा मन रुक गएगी? ध्यान में बैठे थे तेरा मन एक जगह डटेगी ना महाराज, रुके तो कौन? अरे ये बात पूछता तू कि मेरा मन नहीं लग रहा है महाराज, ये कैसे लगेगा? पूछने वाली बात पूछ सको नहीं कि उसके पुत्र का क्या नाम था। इसलिए देवती ने प्रश्न कर लिया कि ये मेरा मन भरा नहीं अब तक, कैसे भरेगा? भगवान कपिल कहने के मैया आपको पता ये मन कितना बड़ा है? मेरे को नहीं पता। ये मन जो है सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुआ था, इस सृष्टि से सबसे बड़ा है मन। अगर इसमें सारी सृष्टि भी डाल दोगे तो भी नहीं भरेगा। एक गांव की बात नहीं है, पूरे देश की बात नहीं है, पूरे संसार का राजा बना दे, संसार ने छोड़ो तीनों लोगों का राजा बना दे, राजा बना दे, तब भी नहीं बनेगा। अरे पूरी सृष्टि का राजा बना दे तो भी कौन बने? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मन बड़ा है और सृष्टि छोटी है। मन से प्रकट हुई है ये, जिससे जो वस्तु प्रकट होगी वो छोटी होगी हमेशा। तो ये छोटा मन बड़ा, सृष्टि छोटी है।
तो कैसे भरेगा? कहने लगी ये इस सृष्टि से बड़ी कोई वस्तु हो तो भरे। मतलब बड़ी वस्तु क्या है? कि इससे बड़ा भगवान है। भगवान से मन प्रकट हुआ था। भगवान है, भगवान के नाम को भरो। इस मन में भगवान के नाम को भरते जाओ तो ये दुनियादारी तो भरी पड़ी है मन में, ये धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी। दूसरी वस्तु आओगी तो वह पहले वाली तो निकलेगी। अगर मन को भरना है, शांति को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, आनंद में रहना है, मस्त रहना है, तो भगवान के नाम से मन को भर दो। इतना भर दो खचाखच कि दुनियादारी की कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। समस्या अंदर है, बाहर है ही नहीं। समस्या तो अंदर है, बाहर हमारे क्या समस्या है? आंख से देख लिया तो समस्या अंदर होगी, प्रकट होगी। कान से सुन लिया तो अंदर प्रकट होगी। सुख भी अंदर है, दुख भी अंदर है, राग भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है। ले जाने कितना समान इसके अंदर है, और आनंद भी है, और भगवान भी है, दुख भी है, सुख भी है। इस छोटे से शरीर में पूरा संसार है। जो आप इसकी इच्छा ना करो, उसकी आप इच्छा बाहर से करोगे तो अंदर प्रकट हो जाएगी। आपको किसी ने कड़वा शब्द कह दिया तो भीतर में क्रोध आया और जलन सी होने लगी, तो भीतर हो ही ना जलन। तो शब्द तो बाहर से आया था मगर दर्द भीतर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जलन अंदर है, शांति भी अंदर है। शांति चाहते हो तो भगवान का भजन, राम के नाम का जप करिए, बस उसी से आपका मन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये बात कपिल अपनी माता को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पी लेने प्यार